बिग बॉस हाउस में वो हो रहा है जो अब तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। बिग बॉस पे हमेशा से बाहर की चीजें, बाहर के मुद्दे उठाने पे मनाही होती थी। लेकिन इस बार जिस हिसाब से रजत दलाल की एक-एक चीजें खोली जा रही हैं, उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो अलग ही हो रहा है। लेकिन जो भी कर रहे हैं बिग बॉस बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से कर रहे हैं। वहीं एक बंदा जो कि डोमेस्टिक वायलेशन के केस पे, जिस पर केस चला था, जिस पे अखबारों में छपा था, टीवी चैनल्स पे चला था, उसके बारे में कोई भी बात नहीं की जाती। उसके बारे में बात की जाती है कि भई आपकी बेटी याद कर रही है और आपको लाडला क्यों कहा जाता है, ये बातें होती हैं। उसी जगह सेलेक्टिव तरीके से रजत दलाल के केसेस पे बात की जाती है। वहीं पर चाहत पांडे के मामा ने जो केस किया था उस पर बात की जाती है, जहाँ पर वो बोलती भी नज़र आती है कि भाई वो हमारा फैमिली मैटर था। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर सौरभ द्विवेदी कहते हैं भई जब ये बात थाने कचहरी तक पहुँच जाती है तो ये फैमिली मैटर नहीं रह जाता। उसी जगह रजत दलाल के केसेस गिनाए जाते हैं, 365 ये सब किया जाता है कि वो बोलता है भाई किडनैपिंग का केस था। बात करें अगर वहाँ पर रजत के और सौरभ द्विवेदी के बीच की बातचीत की, आरोप क्या लगाते हैं, वो किडनैपिंग के बारे में पूछते हैं। रजत कहता है कि हम किसी को 1 घंटे के लिए ले आते हैं, इसके बाद उसको सुरक्षित उसके घर छोड़ कर के आते हैं। वहाँ पर किडनैपिंग जैसा कोई मसला ही नहीं था। ना ही हमने उससे कोई रुपए पैसे की डिमांड करी थी, ना ही हमने किसी भी तरीके से उससे मारपीट करी थी। जैसा जो था उसको सुरक्षित पहुँचाया था। वहाँ पर सौरभ द्विवेदी कहते नज़र आते हैं कि भई वो तो हॉस्पिटलाइज़्ड भी हुए थे। तब रजत बोलते हैं कि जब भी किसी को किसी पर कोई केस करने होते हैं, तो वो मजबूत केस ही लगाता है। वहाँ पर रजत दलाल कहते नज़र आते हैं कि आप अगर हमारा नाम खराब करेंगे, तो हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं। मैं कोई ढोलक नहीं हूँ कि जो चाहे वो बजा के चला जाए। उसी जगह आपने देखा होगा कि बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 पे अरमान मलिक के खिलाफ वहाँ पर जब कोई बोल देता था, तो बिग बॉस टोक देते थे कि बाहर की बात नहीं करनी, केसेस की बात नहीं करनी। अदनान ने शायद कुछ केसेस की बात करी थी, जिसके बाद लगभग उसको उसी हफ्ते घर से बेदखल कर दिया गया था। तो फिर बिग बॉस अपने ही फ़ायदे के लिए दूसरे की छवि क्यों खराब कर रहे हैं, शायद ये समझ के बाहर है। आपको क्या लगता है कि बिग बॉस जो यहाँ पर सेलेक्टिव तरीके से सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो सही है या फिर गलत है? या वहाँ पर रजत दलाल, इसके अलावा चाहत पांडे और करणवीर मेहरा की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है?